English is not just a language, it is a tool that can make you succeed in life. Hello everyone, so I'm again back with a very new and the latest video of Rise Academy. In this video guys, I'm going to teach you parts of speech. Guys, what are basically parts of speech और ये important क्यों होते हैं? ये आपकी improvement के लिए, आपकी fluency के लिए, आपके confidence building के लिए, आपके grammar के लिए, दूसरी चीज आपकी स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो, आपके 90% इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है, आपके 95% ऑफ ग्रामर रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आता ही है। तो इसके अंदर बेसिकली हम कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वो सारे के सारे हम A to Z कवर करेंगे। इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्कशीट्स भी बनाई है, आप उन वर्कशीट्स को सॉल्व करना एंड डेफिनेटली इफ यू guys will solve those worksheets, you will get and you will improve to a very new and a changed person. Let's begin guys. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे parts of speech basically होता क्या है। बच्चों, parts of speech का मतलब होता है कुछ words होते हैं हमारे, जैसे कि इंग्लिश के अंदर हर एक वर्ड का एक रोल होता है। नाउन का एक रोल है, प्रोनाउन का एक रोल है, वर्ब का एक रोल है। जैसे कि हर एक क्रिकेट टीम के अंदर हर एक प्लेयर का रोल होता है, वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी हमारे हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल होता है। बेटा स्पीच का मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि आप लोग कोई स्पीच दे रहे हो। बेटा स्पीच का मतलब इसके अंदर सिंपल सा है कि आप जो लैंग्वेज बोलते हो उसको किन किन पार्ट से मिला के आप बोलते हो। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन इंग्लिश एवरी वर्ड हैज अ रोल, जस्ट लाइक इन अ क्रिकेट टीम एवरी प्लेयर हैज अ रोल, सिमिलरली एवरी वर्ड हैज अ फंक्शन। कोई भी हमारा जो वर्ड होता है ना, वट एवर द सेंटेंसेस दैट वी गाइस स्पीक, दैट वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड हैज अ पर्टिकुलर रोल connected to that, right? So that is why we will learn these parts of speech. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेटा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, मैं उसकी आपको हेडलाइन बता देता हूं इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले भाई हम पढ़ेंगे अपना नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या है, कंजंक्शंस क्या है और इंटरजेक्शंस क्या है। इसके अंदर आपको डिटेल वीडियो मिलेगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी। वर्कशीट्स को आपको ध्यान रखना है कि जरूर से जरूर आप करें। और बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल, लाइक दिस वीडियो एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी फ्रेंड हु डू यू थिंक शुड इंप्रूव देयर इंग्लिश। अगर आप लोगों को एक्चुअल में कहीं पे जाना है ना, तो बेटा इंग्लिश आपका पीछा कभी छोड़ेगी नहीं। तो प्लीज ये वीडियो आप सब लोगों के साथ करना शेयर, ताकि सब लोगों को एक अच्छी इंग्लिश का लेवल मिल सके। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भाई, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नाउन। नाउन होता क्या है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। ध्यान से देखना है इसको जरा। नाउन का मतलब होता है भाई नेम। जब आप किसी चीज का नाम बता देते हो ना बेटा, तो उसको आप क्या कहते हो? नाउन कहते हो। अब नाम बता रहे हैं, लेकिन किस चीज का नाम बता रहे हैं? तो बेटा इसके अंदर नाम बताया जाता है पर्सन का। जैसे मेरा नाम है राविल, समझ में आया? मैं कौन हूं? टीचर। मैं क्या हूं? स्टूडेंट हूं। आप स्टूडेंट है। हम किसी प्लेस का भी नाम बता सकते हैं, जैसे कि स्कूल, दिल्ली, राइट। तीसरी चीज होती है इसके अंदर कोई चीज, जैसे कि कोई बुक हो गई, कोई मोबाइल हो गया। और लास्ट चीज होती है बेटा इसके अंदर एक आइडिया। आइडिया का मतलब या तो हैप्पीनेस, या तो किसी का लॉस हो गया, या तो कोई सैड हो गया, तो इसके लिए, या फिर किसी से किसी को प्यार हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड लव। तो इसके अंदर आप पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या फिर कोई एनिमल भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। एनिमल का मतलब टाइगर हो जाए, बफेलो हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, उसके अंदर आप नाउन का रूल यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारे व्हाट इज अ प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? बेटा प्रोनाउन का मतलब होता है जिस चीज को आप नाउन की जगह लगा लो, जिस चीज को आप नाउन की जगह लगा लो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मींस वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन, यानी जो वर्ड आप नाउन की जगह लगाते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राविल इज अ गुड बॉय। राविल इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसके साथ आप राविल की जगह अब आप ही लगा सकते हैं, क्योंकि राविल एक लड़का है। ही इज अ बिजनेसमैन। ही इज अ बिजनेसमैन। समझ में आपको बात? राविल किसको डिनोट कर रहा है? ही को। यहां पे ही किसको डिनोट कर रहा है? राविल को। तो राविल की जगह आपने यहां पे क्या लगा दिया? ही लगा दिया। ही इज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन है? ही किसको डिनोट कर रहा है? राविल को। तो ही क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। तो वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन
वाई डू वी यूज प्रोनाउन? हम प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं? ताकि हम रिपीट ना करें, ताकि हम किसी वर्ड्स को रिपीट ना करें, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट? आई वेंट टू दिल्ली, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहे हैं। हमें दोबारा दिल्ली को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे दिल्ली की जगह किसने ले ली? इट ने ले ली। तो इट क्या हो जाएगा यहां पे? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। और दिल्ली क्या है? हमारा नाउन है। एग्जाम्पल, राविल इज अ टीचर। राविल क्या है भाई? एक टीचर है। राविल टीचेस इंग्लिश। यहां पे देखो आपने दो बार नाउन का रूल यूज किया है। यहां पे आपने दो बार नाउन का यूज किया। राविल, दोबारा राविल। इस राविल की जगह आप ही भी तो लगा सकते हैं, जैसे कि राविल इज अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश, राइट? राविल एक टीचर है और वो क्या पढ़ाते हैं? वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहां पे हमने राविल की जगह ही का यूज किया है। ही का मतलब क्या है? यहां पे राविल है, तो ही यहां पे प्रोनाउन हो जाएगा और राविल यहां पे नाउन हो जाएगा। इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक्स के अंदर साथ साथ में लिखते हुए चलना, ठीक है? तीसरी चीज जो आती है हमारी, वो है भाई इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है? ये नाउन के, हमारे प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं किसी नाम की, जैसे राविल हो गया, दिल्ली हो गया, श्वेता हो गई, कुतुब मीनार हो गया, इनको आप आई, वी, ही, शी, इट, वी, दे और यू की जगह यूज कर सकते हैं। यू ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे शी इज माई फ्रेंड, हम एक नाम बताएंगे, श्वेता इज अ गुड गर्ल, शी इज माई फ्रेंड, श्वेता एक अच्छी लड़की है, तो श्वेता नाउन हो जाएगा। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर शी इज माई फ्रेंड, तो शी यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। दे आर प्लेइंग, दे मतलब एक प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है। दे किसको डिनोट कर रहा है बेटा? एक प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है, तो दे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। दे आर प्लेइंग, हम किसी लोगों की बात कर रहे थे पहले, अब हमने उनके लिए क्या लगाया बेटा? दे लगाया है, तो ये हमारा प्रोनाउन कहलाया जाता है, ठीक है? तीसरी चीज क्या है हमारी? यह है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। भाई तीसरा टॉपिक है हमारा वर्ब्स, जिसके अंदर हम हर एक वर्ब का मतलब बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझना भाई। सबसे पहला वर्ब है हमारा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फिक्स्ड वर्ब और फ्रेजल वर्ब्स। ये हमारे 9 तरीके के वर्ब्स होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी इंग्लिश के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी, ठीक है? These things will definitely help you improve to a very next and a different level if you guys will practice all these types of verbs and you will thank me later, right? So अब हम इनके कुछ करेंगे भाई अपने एग्जाम्पल। जैसे मेन वर्ब्स का मतलब होता है जहां पे हम किसी क्रिया की बात कर रहे हैं। क्रिया का मतलब काम, और काम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? वर्ब कहते हैं। जैसे शी रन्स, वो क्या करती है भाई? वो दौड़ती है। शी रन्स, वो क्या करती है? दौड़ती है। तो यहाँ पे रन जो है ना बेटा, ये हमारा मेन वर्ब है। ये क्या हमारा मेन वर्ब है। वो कब दौड़ती है? हर सुबह दौड़ती है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हमने समझा कि मेन वर्ब क्या है, इसके अंदर हमारा रन है। क्या है बेटा? रन। ही राइट्स, वो क्या करता है? लिखता है। वो क्या लिखता है? वो एक लेटर लिखता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो बंदा? वो बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे? यानी नाउन या प्रोनाउन जो भी है, वो क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। तो लिखना क्या है? हमारा एक काम है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। और कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। दे थिंक डीपली, वो बहुत गहराई से सोचते हैं। तो डीपली क्या हो जाए? ये सोचना क्या हो जाएगा बेटा? हमारा वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब? ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। और थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे, यहाँ पे एक बार इसको समझो, इन सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में लिखो। ये जरूरी है लिखना, मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। और एक चीज याद रखना, द मोर यू विल राइट द थिंग्स, द मोर यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो ट्राई टू मेक इट योर हैबिट दैट एवरी डे whatever the video I upload on the YouTube, you guys have to definitely make sure that you write whatever I write on the board, right? तो ये जरूरी है आपके लिए। उसके बाद है हमारी कुछ वर्कशीट। वर्कशीट का आप आराम से फोटो ले सकते हो। 1, 2, 3 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको ये सॉल्व करने हैं। जैसे शी डैश वेरी फास्ट, वो क्या करती है? बहुत तेज से, तो वो दौड़ती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? शी रन्स वेरी फास्ट, ठीक है? वो खाना बहुत तेजी से बनाती है, तो कुक्स लगा सकते हैं आप इसके साथ। आई डैश द आंसर, आई डैश द आंसर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे आई गिव द आंसर, मैं आंसर देता हूं। और ये बेटा सारे हमारे क्या है? ये मेन वर्ब्स हैं हमारे। क्या है? मेन वर्ब्स। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? ये आप मुझे कमेंट्स में सारे के सारे आंसर्स मुझे मिल जाने चाहिए।
और जो भी बच्चा इनको बहुत अच्छे से लिखेगा वो बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा। दैट इज माई अश्योरेंस टू यू गाइस, ठीक है। तो ये आप जल्दी से लिखते जाओ फटाफट से इनके आंसर्स। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। ये बेटा हमारे दूसरे तरीके के वर्ब्स है, ठीक है। जैसे शी इज स्टडिंग, तो यहां पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जो इज है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइट। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। तो प्लेइंग जो हमारा मेन वर्ब है प्लेइंग, इसको किसने जोड़ा है सब्जेक्ट के साथ या फिर आपके प्रोनाउन के साथ? वर ने जोड़ा है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट। दे द वर्क वॉज कंप्लीटेड, तो काम कंप्लीट हो गया था। किसने हेल्प किया? वॉज ने हेल्प किया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। दे हैव गॉन होम, तो यहाँ पे वो घर चले गए हैं। तो हैव क्या है हमारा? एक हेल्पिंग वर्ब है। हैव क्या है हमारा? एक हेल्पिंग वर्ब कहलाया जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम इसकी एक वर्कशीट देंगे आपको। वर्कशीट आपकी है ये, इसको आप स्नैपशॉट ले लो अपने मोबाइल फोन में। इसके सारे के सारे आंसर्स आप फटाफट से कमेंट्स में मुझे बताइए, और जिसको भी कोई डाउट है मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा कमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे तरीके के वर्ब्स, जो होते हैं हमारे बेटा मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स बेसिकली हमें बताते हैं कि वो काम कैसे होता है, राइट। मान के चलिए मैंने बोला शी कैन स्विम, यहां पे हम एबिलिटी बता रहे हैं किसी की। एक लड़की है, ये क्या है हमारा? प्रोनाउन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं ये, ठीक है। कैन स्विम, शी कैन स्विम, यानी जो भी लड़की की हम बात कर रहे हैं, यानी शी की बात कर रहे हैं, उसकी हम एबिलिटी बता रहे हैं आपको। एबिलिटी मतलब वो तैर सकती है। शी कैन स्विम। अगर मैं यहां पे लगा दूं मे, तो मे बेसिकली हमारा यूज होता है किसी परमिशन के लिए। किसके लिए? किसी परमिशन के लिए। मे आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप उसके लिए क्या लगाते हैं बच्चे? मे लगाते हैं। इट माइट रेन टुडे, तो कैन होता है हमारा एबिलिटी के लिए, ठीक है। मे होता है हमारा परमिशन के लिए। जब आपको किसी से क्या करना हो, परमिशन लेनी होती है, तो उसके लिए आप मे लगाते हो। माइट किसके लगता है भाई हमारा? माइट लगता है बेटा जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी होती है ना, यानी किसी चीज को होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे बच्चे? माइट का रूल यूज करते हैं। और एक होता है हमारा शुड। शुड के अंदर आप लगाते हैं जब आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं ना, एडवाइस जैसे आपको रोज पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। समझ में आया? इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। आप अगर लगाएंगे यहां पे इट शुड रेन टुडे, तो आप एडवाइस दे रहे हैं आज बारिश होनी चाहिए। समझ में आई चीज आपको? इट कैन रेन टुडे मतलब आपको आज लगता है बारिश हो सकती है, चांसेस थोड़े ज्यादा है। अगर आपने यहाँ पे माइट लगा दिया, मतलब चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे उस चीज के। माइट का मतलब लेस चांसेस, शुड का मतलब एडवाइस होता है। शुड जहां पे भी आप लगाओगे एडवाइस, जैसे आपको रोज पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी एवरी डे। आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको मोबाइल फोन नहीं चलाना चाहिए, मैं एडवाइस दे रहा हूं, यू शुड नॉट यूज द मोबाइल फोन। आपको रोज सेब खाने चाहिए, यू शुड ईट द एप्पल्स एवरी डे। आपको सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड एवरीवन इन द सोसाइटी। समझ में आई आपको बात? ठीक है। तो एज यूजुअल आप इसकी वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। इसके आंसर्स फटाफट से मुझे कमेंट्स में आप बताइए एक एक करके। आप उसके अंदर लिख देना कि सर ये जो वर्कशीट है हमारी, ये मॉडल वर्ब्स की है, ये वर्कशीट हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की है। अगला आता है बेटा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? बेसिकली जहां पे हम बता दे कोई जब ऑब्जेक्ट डिपेंडेबल हो जाता है। क्या मैं कहा मैंने? जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा डिपेंडेबल हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे उसने खरीदा, उसने क्या खरीदा हमें पता ही नहीं है, तो उसने एक बुक खरीदी। उसने खाया, उसने क्या खाया हमें पता ही नहीं है, तो एन एप्पल के अलावा ये सेंटेंस नहीं बन सकता। ए बुक के अलावा ये सेंटेंस नहीं बन सकता। दे वॉच्ड, उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मूवी देखी। अगर आप मूवी यहां से हटा देंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा उन्होंने क्या देखा। तो ये क्या है? एक डिपेंडेबल सेंटेंस है। समझ में आई? आई लव माई पेरेंट्स। आई लव, मैं प्यार करता हूं। मैं किससे प्यार करता हूं? मैं अपने मम्मी पापा से प्यार करता हूं। तो माय पेरेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मम्मी पापा जो है आप उनसे प्यार करते हो, यानी मम्मी पापा के अलावा अगर आपने आई लव ही का सेंटेंस बना दिया तो आप क्या करेंगे? ये डिपेंडेबल सेंटेंस है। आई लव, किससे प्यार करते हो वो आप बताओगे ना। आप
पापा से प्यार करते हो, आप मम्मी से प्यार करते हो, आप अपने दोस्त से प्यार करते हो, आप बताओगे। तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनका जो वर्कशीट है वो ये रही। शी बॉट, उसने खरीदा। उसने क्या खरीदा? आप कुछ भी लगा सकते हैं। शी बॉट अ कार। ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। ही इज ईटिंग एप्पल, तो आप लगा सकते हैं एप्पल, राइट। दे वॉच्ड, उन्होंने देखा। आई रोट, मैंने लिखा। शी ओपन, उसने खोला। ही किक्ड, उसने लात मारी। किसको लात मारी? फुटबॉल को लात मारी, फ्लोर को लात मारी, मोबाइल को लात मारी, किसको लात मारी? समझे? एक होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स, क्या? जिसके अंदर कोई डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि ही रन्स, वो दौड़ता है। जरूरी मतलब मैंने बताया वो दौड़ता है। जब मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा था आई एट, मैंने खाया था, तो यहां पे आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। ही रन्स, वो दौड़ता है। इसके अंदर आपको कोई ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे बेटा? इनको कहते हैं हम अपना इंट्रांजिटिव वर्ब्स। शी स्लेप्ट, वो सो गई, बस बात खत्म। दे लाफ्ड, उन्होंने हंसा। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द बेबी क्राइड, बच्चा रोया। इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। समझ में आई मेरी चीज, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? ठीक है, अब इसकी एक वर्कशीट आपकी ये रही। ठीक है, इसकी वर्कशीट आपकी ये रही। वो दौड़ता है, द बेबी क्राइड, शी स्लेप्ट, दे अराइव्ड। इसके अंदर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ आपको कुछ करना ही नहीं है। बच्चे ने खेला, उसने डांस किया, तो इनके फिलअप्स मैंने आपको ऐसे बता रखे, बट फिर भी आप बताना किस किस के साथ आपके प्रेपोजिशंस के साथ लग सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ लग सकता है, तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे रेगुलर वर्ब्स। तो भाई रेगुलर वर्ब्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को समझ में ही नहीं आती। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है वर्ब की, तो इसको समझेंगे। रेगुलर वर्ब्स बेसिकली हमारा होता है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के अंदर ईडी लग जाए। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी बेटा? इसकी सेकंड फॉर्म के साथ आप लगा देंगे लास्ट में ईडी, प्लेड। और इसके थर्ड फॉर्म के साथ भी क्या लगाएंगे? ईडी लगाएंगे। प्ले, प्लेड, प्लेड। तो शी प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, तो ये क्या है? हमारा एक रेगुलर वर्ब है। ही हैज फिनिश्ड द वर्क, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, इसके साथ आपने सेकंड फॉर्म लगाई। दे वॉच्ड, वॉच के साथ आपने सेकंड फॉर्म लगाई। आई कंप्लीटेड माई वर्क, आपने कंप्लीट के साथ ईडी लगाया, तो सेकंड फॉर्म क्या है आपकी? ईडी है, यानी कंप्लीटेड है। सेकंड फॉर्म के साथ आप जब भी ईडी लगाएंगे वो आपका बन जाएगा बेटा रेगुलर वर्ब। क्या बन जाएगा? रेगुलर वर्ब। ये उसकी रेगुलर वर्ब की आपकी वर्कशीट है। आप मुझे बताना प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्क की क्या होती है, वर्क की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन की, वॉच की, ओपन, टॉक, हेल्प और वॉक, इन सब की आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मुझे बताना, जरूर बताना। उसके बाद है हमारा इर्रेगुलर वर्ब्स। तो भाई रेगुलर वर्ब्स के साथ आप ईडी लगाते थे, इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ आप ईडी नहीं लगाते, इसको हम इर्रेगुलर वर्ब कह देते हैं। और हाँ एक चीज और, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। हमें नहीं पता हो सकता कि इसके साथ ईडी लगेगा, ईआर लगेगा, ईएन लगेगा या फिर क्या लगेगा, तो उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे एक वर्ब होता है हमारा गो, गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? वेंट, यानी चला गया। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? गोन। समझ में आपको चीज क्या होती है? गोन। ही हैज ईटन, तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईट, एट, ईटन। ये बेटा इसकी थर्ड फॉर्म है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं जरा। ईट का मतलब होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ये क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इर्रेगुलर वर्ब बोलेंगे। मैंने देखा, मैंने मूवी देखी, आई सॉ अ मूवी। वॉच भी लगा सकते हो इसके साथ, आप सॉ भी लगा सकते हो। समझ में आया? आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। तो सी सॉ, सीन। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? सॉ होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी सीन होती है। तो आप इसके अंदर ईडी थोड़ी ना लगा रहे हो, आप इसके अंदर ईडी नहीं लगा रहे, आपको याद करना पड़ेगा। दे हैव टेकन द रेस्ट, उन्होंने रेस्ट कर लिया है। तो टेक, टुक और टेकन, ये हमारी तीन फॉर्म्स होती हैं बेटा किसके? टेक की। समझ में आई? तो आप इसको लिखो जरा नोटबुक में फटाफट अपनी, और मुझे बताइए आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स गाइस। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर आप ये कर लेते हो ना बेटा,
तो सेंटेंसेस मुंह के अंदर से ऐसे निकलेंगे कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि मैं कितने अच्छे से बातचीत लोगों के साथ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है हमारी इसकी वर्कशीट। गो की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बतानी है। टेक की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, सी की, कम की, गिव, राइट, स्पीक की और ईट की। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख के बता दो, 1 सेकंड लगेगी, फटाफट से लिख के बताओ। याद रखना, जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा लिखेगा वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। जो बच्चे ने लिखने के अंदर आलस कर दिया ना कि नहीं रावल सर ने तो बता ही दिया है, अब हम इस चीज को आगे क्यों लिखें, तो बेटा याद रखना मार खाओगे आप वहां पे। मार खाओगे मतलब अपनी लाइफ से मार खाओगे। सेंटेंसेस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग के भेजे के अंदर आपके आएगा। बाकी तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं जैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे फिक्स्ड वर्ब्स। तो भैया फिक्स्ड वर्ब्स ना तो रेगुलर होते हैं ना इरेगुलर होते हैं। फिक्स्ड वर्ब्स का मतलब है सबसे आसान, जिसके अंदर आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट फॉर्म भी सेम, सेकंड फॉर्म भी सेम और आपकी थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाती है। जैसे कि शी कट द केक, उसने केक काटा, उसने केक काटा था, तो इसके अंदर आप कट का ही रूल यूज करेंगे। हे पुट द बुक, उसने टेबल के ऊपर बुक डाल दी। दे हिट द बेल, उसने बेल बॉल को मारा। द शॉप शट अर्ली। तो हमारे कुछ बेसिकली फिक्स्ड वर्ब्स होते हैं, कट, पुट, हिट और शट। एक और होता है कोस्ट, एक और होता है बेटा क्या, कोस्ट। ठीक है, तो ये भी आप बड़े ध्यान में रखना कि फिक्स्ड वर्ब्स भी हमारे होते हैं जिसके अंदर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप चेंज नहीं करते हैं। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती है। तो हमने 3 तरीके के मेन वर्ब्स पढ़े अपने, क्या, रेगुलर, इरेगुलर और आपकी फिक्स्ड वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, इसकी वर्कशीट है। ठीक है, आप बताना किसके अंदर रेगुलर आएगा, किसके अंदर इरेगुलर आएगा और किसके अंदर आपका फिक्स्ड वर्ब आ सकता है। उसके बाद है भाई हमारा फ्रेजल वर्ब्स। क्या है बच्चे, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली 2 तरीके के वर्ब है जिनका मतलब तो अलग अलग है, लेकिन जब वो साथ में आ जाते हैं ना बेटा तो दूसरा ही मतलब बना देते हैं। ठीक है, ये 2 को जोड़ के बनाया जाता है क्या, फ्रेजल वर्ब। जैसे कि गिव अप का मतलब क्या होता है, हार ना मानना। बेटा गिव का मतलब होता है देना, अप का मतलब ऊपर, तो गिव अप का मतलब ऊपर जाके देना, नो। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना। तो गिव अप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिव अप। शी गेव अप स्मोकिंग, यानी उसने स्मोकिंग से हार मान ली। और इसमें हार मानने का मतलब नहीं है, इसमें गिव अप का मतलब है जब आप कोई चीज छोड़ देते हो ना, गंदी चीज, उसको बोलते हैं शी गेव अप स्मोकिंग, शी गेव अप ड्रिंकिंग, ही गेव अप ड्रिंकिंग। राइट। लुक आफ्टर, लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब बाद में। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में देखना, नहीं नहीं नहीं। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना, किसी की केयर करने को हम क्या कहते हैं बेटा, लुक आफ्टर कहते हैं। किसी की केयर करने को हम क्या कहते हैं भाई, लुक आफ्टर कहते हैं। आई लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखता हूं, अपने छोटे भाई की केयर करता हूं। ही टर्न्ड ऑन द फैन, टर्न्ड ऑन का मतलब होता है हम जैसे बोलते हैं ना स्विच्ड ऑन, तो आप इसको टर्न्ड ऑन भी बोल सकते हो। आई विल पिक अप यू एट 5 AM, पिकअप मतलब मैं आपसे, आपको वहां से मिलूंगा और आपको वहां से ले जाऊंगा, जहां भी आप ले जाएंगे उसको। ठीक है, सो आई विल पिकअप, पिकअप मतलब एक होता है ना ड्रॉप करना किसी को, जब हम किसी को ड्रॉप कर देते हैं कहीं पे छोड़ देते हैं। एक होता है पिकअप करना, मतलब आप किसी से मिलने जा रहे हो, उनको आप अपनी गाड़ी में बिठाओगे और आप उनको कहीं छोड़ दोगे, इसको बोलते हैं पिकअप। जैसे हमारे यहाँ पे रैपिडो जोमेटो वाला करते हैं ना कि पिकअप करते हैं किसी को और फिर वहां पे जाके ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है जी। फ्रेजल वर्ब्स की हमारी जो वर्कशीट है वो रही ये। आप फटाफट से मुझे इसके आंसर्स नोटबुक में 2 मिनट के अंदर लिख के और आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कौन सा वाला कहां पे आएगा, ताकि एक्चुअली मैं भी आप लोगों को एनालाइज कर सकूं आप कितना ज्यादा सीख रहे हैं। समझ में ये चीज, कितना ज्यादा आप सीख रहे हैं मुझे पता होगा तो मैं आपके लिए और अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा उस चीज को। जितना ज्यादा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आएगा उतना उससे 5 टाइम्स रिस्पॉन्स मेरी तरफ से आएगा आप लोगों के लिए। सो आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प ईच वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं एक बच्चे की हेल्प करूंगा, आप सब बच्चे सीखो, बहुत अच्छे से सीखो। ये हमने सारा फ्री कंटेंट डाला हुआ है अपना यूट्यूब पे। ज्यादा से ज्यादा आप जो है इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि आपके फैमिली मेंबर्स अच्छी इंग्लिश बोले। भाई अगर हमें फॉरेन कंट्रीज में जाना है, हमें अच्छी बुक्स पढ़नी है, हमें अपना बिजनेस डेवलप करना है,
हमें किसी के साथ अच्छे से बात करनी है, हमें एक मार्केट में रिस्पेक्ट, सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट बनानी है। हम जिम जाते हैं, हम स्विमिंग जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, चाहते हैं ना कि लोग, इंग्लिश वाले लोग हमसे बात करें। सो व्हाई आर यू नॉट दैट इंग्लिश पर्सन हु इज टॉकिंग इन इंग्लिश? व्हाई यू ऑलवेज लुक आफ्टर द अदर पर्सन दैट ही शुड स्पीक इन इंग्लिश विद यू? व्हाई यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश? व्हाई? बिकॉज यू पीपल डोंट प्रैक्टिस। सो इफ यू विल प्रैक्टिस यू विल ऑल्सो लर्न इन इंग्लिश, राइट? चलो फटाफट से इसके क्वेश्चंस लिखो और मुझे बताइए किस किस के डाउट्स हैं, ठीक है? उसके बाद आता है भाई हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे। बेटा नाउन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग। तो जब कोई चीज किसी नाउन को जो डिस्क्राइब करती है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटे? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि शी इज अ गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी एक लड़की है, लड़की कैसी है? सुंदर है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल लगा रखा है हमने, और हमने इसको हाईलाइट भी कर रखा है आप लोगों के लिए। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा बेटा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके पास एक गाड़ी है, गाड़ी कैसी है बेटा? बड़ी गाड़ी है, यानी एक गाड़ी, यानी एक नाउन की बात बता रहा है हमें, वो उसके बारे में उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। कैसी है गाड़ी? बड़ी गाड़ी है। तो इसके लिए जो बिग है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास महंगा पेन है, एक्सपेंसिव पेन है। आई हैव दिस नोटबुक, यानी मेरे पास ये नोटबुक है। तो बेसिकली जो एडजेक्टिव है ना, हमें बताता है किस तरीके का है, कितने हैं और कौन सा है। जैसे मैंने बताया मेरे पास नोटबुक है, मेरे पास कौन सी नोटबुक है? आई हैव दिस नोटबुक। तो ये दिस जो है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, जो कि हमें बताता है क्या? हाउ मैनी, यानी कितनी है वो चीज, ठीक है? आई हैव 2 होम्स, मेरे पास 2 घर हैं। जो दिस था हमारा, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है विच वन को। और जो मैंने यहां पे बताया मेरे पास 2 घर हैं, तो जो 2 है हमारा, ये बता रहा है हाउ मैनी को। ये आपकी कौन सी चीज बता रहा है बेटा? हाउ मैनी। एक है हमारे पास शी हैज 2 कार्स, उसके पास 2 गाड़ियां हैं। यानी कार्स क्या होता है? हमारा एक नाउन है। नाउन को कितने घर है हमारे पास, सॉरी कितनी गाड़ी है हमारे पास? 2 गाड़ियां हैं। तो 2 हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है? अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई हमारे अलग अलग तरीके के है ना एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ, सबसे पहले होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जो हमें क्वालिटी बताता है किसी चीज की, इसको क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये बेसिकली हमें क्वालिटी बताता है। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं कि क्या क्या होते हैं, तो मैं लिखूंगा जैसे कि इट इज अ कार, इट इज अ बिग कार। ये गाड़ी क्या है बेटा? एक बड़ी गाड़ी है। तो ये जो है ना हमारी ये क्वालिटी बता रहा है, ठीक है? ये हमारी एक क्वालिटी बता रहा है, बिग। मैंने अगर आपको कहा क्वांटिटी, आई हैव 2 वॉचेस, मेरे पास घड़ी है, लेकिन कितनी घड़ी है? 2 घड़ी है। तो ये हमें क्वांटिटी बता रहा है। एडजेक्टिव होता है एक हमारे नंबर का, और हाउ मच मतलब मेरे पास बहुत सारी घड़ी है। तो मैं लिखूंगा आई हैव सो मैनी। सो मैनी मतलब यहां पे मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास एक्चुअल में कितनी घड़ी है, बस मैंने आपको बता दिया मेरे पास बहुत सारी घड़ी है। तो इसके साथ आप लगाएंगे सो मैनी। तो सो मैनी आपकी क्वांटिटी बता रहा है। और एक होता है बेटा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर क्या अंदर आप एक्चुअल बताते हो कि कितना है वो चीज। जैसे मेरे पास 2 घड़ी है, तो मैं लिखूंगा आई हैव 2 वॉचेस। ये जो 2 है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई हैव सो मेनी वॉचेस, सो मेनी के अंदर आपको एक्चुअल में क्वांटिटी तो नहीं पता, तो उसके अंदर उसको आप क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आप किसका रूल यूज करते हो? दिस का, दैट का, दीज का या फिर दोज का। जैसे दिस इज माई पेन, यानी ये पेन मेरा है। कौन सा? ये वाला। तो आप एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, यानी एक इशारा दे रहे हो, एक डायरेक्शन बता रहे हो। एक होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब होता है कि ये चीज मेरी है, उसकी है, किसी लड़के की है, आपकी है, उनकी है या फिर हमारी है। तो इसको बोलते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। तो इसके अंदर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आ गया और आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी आ गया। समझ रहे हो चीज मेरी? योर, दिस इज योर हाउस, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन। हिज आप लगाते हो किसी भी लड़की के लिए, शी के लिए, और हर आप बेटा हिज आप लगाते हो किसी भी लड़के के लिए, और आप हर लगाते हो किसी भी लड़की के लिए, यानी शी के लिए, ठीक है? एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव में बेसिकली हम बताते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं हम। जैसे विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है? विच इज योर पेन। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है? या फिर हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है?
ये हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है। टोटल हमारे 6 टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव्स के, क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर, और ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव और इंटेरोगेटिव। इनको आप फटाफट से एक बार अपने नोटबुक में सारे बच्चे लिख लीजिए। उसके बाद आती है हमारी वर्कशीट एक। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, बाकी क्वेश्चंस आप मुझे फटाफट से कमेंट्स में कमेंट करके बताना। चलिए, शी इज अ गर्ल, शी इज अ काइंड गर्ल। वो एक दयालु लड़की है, या फिर वो 5 लड़की है। कोई सेंटेंस आपने कभी सुना है वो 5 लड़की है, मैं 5 लड़का हूं? सुना है क्या? आप 5 किस चीज के लगाते हैं? मेरे पास 5 घर है, तो आप यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप बता रहे हो आपके पास कितने घर है, 5 घर है। और यहाँ पे आपका क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी आ गया, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? शी इज अ काइंड गर्ल। वो 5 लड़की है तो नहीं हो सकता। आई हैव 3 एप्पल्स, या आई हैव हैप्पी एप्पल्स। आपने कभी सुना मेरे पास एप्पल्स तो है, लेकिन मेरे पास खुश एप्पल्स है। एप्पल हंसते हैं क्या? एप्पल रोते हैं क्या? ना तो एप्पल हंसते हैं, ना तो एप्पल रोते हैं। एप्पल तो बेचारे अपनी जगह पे बास्केट में पड़े रहते हैं। तो आई हैव 3 एप्पल्स आएगा बेटा, क्या आएगा? क्वांटिटी आएगा। दिस इज अ हाउस, ये बहुत सारे हाउस है, या फिर ये बड़ा हाउस है। एक घर की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख लगाएंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस फटाफट से मुझे आप बता दो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं उनमें, जो आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे एडवर्ब। एडजेक्टिव के बाद क्या है भाई? हमारा एडवर्ब का टॉपिक आता है। तो जैसे हमने समझा, नाउन की चीज को एडजेक्टिव बताता है बेटा, वर्ब की चीज को एडवर्ब बताता है। जैसे कि एडवर्ब बताता है हमारा एक वर्ब के बारे में। ठीक है, जैसे वो दौड़ता है, क्या करता है? वो दौड़ता है। दौड़ना हमारा एक वर्ब है, यानी एक क्रिया है। तो ही रन्स, वो कैसे दौड़ता है? वो बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, तो फास्ट हमारा बेटा एडवर्ब हो जाएगा। आप एक बात याद रखना, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं होता है, समझे मेरी बात? फास्ट वर्ड होता है। फास्ट का जो एडजेक्टिव होता है ना बेटा, वो फास्ट ही नहीं होता, फास्ट ही रहता है। तो बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। वो बोलती है, वो बहुत अच्छे तरीके से बोलती है, सारे शब्द उसके हमें समझ में आते हैं। तो शी स्पीक्स क्लियरली। ये ग्रीन वाले सारे हमारे एडवर्ब है। दे केम यस्टरडे, वो आए थे। वो कब आए थे भाई? वो कल आए थे। तो ये बेसिकली हमें एडवर्ब किसका बता रहा है बेटा? टाइम का एडवर्ब बता रहा है, समझे? उसने गाना गाया, कैसे गाया? बहुत अच्छे से गाया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उस लड़की ने गाना गाया। तो वी विल मीट टुमारो, हम मिलेंगे। हम कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। तो कल को कौन डिफाइन कर रहा है? तो बेसिकली जो हमारा वर्ब होता है, यह हमें बताता है कोई काम कैसे होता है, तेज होता है या धीरे होता है, कब होता है, कल हुआ था, परसों हुआ था, परसों होएगा, 20 साल बाद होएगा, या फिर वो काम कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, वहां हुआ था, कहाँ हुआ था। तो बेसिकली हाउ, व्हेन एंड वेयर को जो डिनोट करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। द ड्राइव्स, ही ड्राइव्स केयरफुली, वो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है, मतलब ध्यान से गाड़ी चलाता है। शी ऑलवेज कम्स अर्ली, वो हमेशा जल्दी आता है। तो बेसिकली क्या बता रहा है हमें? कब आता है वो? जल्दी आता है। कब आता है वो? लेट आता है। द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंका। कैसे भौंका? बहुत जोर से भौंका। ठीक है, तो बेसिकली हमारे को वर्ब की चीज बता रहा है ना, कुत्ता भौंका। भौंकना क्या है? एक वर्ब है। इसको कैसे बताया है? कैसे भौंक रहा है वो? धीरे से भौंक रहा है? नहीं, बहुत जोर से भौंक रहा है। तो लाउडली क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब ये है हमारी एक इसकी वर्कशीट। अच्छा, हमारे अलग अलग तरीके के वर्ब्स भी होते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स मैंने आप लोगों को बताया ना, इसके अंदर हमारे अलग अलग तरीके के बेटा एडवर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। एक होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसके अंदर हम बताते हैं हाउ समथिंग हैपेंस, कोई चीज कैसे होती है। जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं। आई सिंग अ सॉन्ग ब्यूटीफुली, मैं गाना जो है बहुत अच्छे से गाता हूं। ही रन्स, वो दौड़ता है। ही रन्स फास्टली, यानी वो कैसे दौड़ता है, मैनर बताई जा रही है हमारी। ठीक है, एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी मैं जाता हूं, मैं राइज एकेडमी जाता हूं। आई गो टू राइज एकेडमी, मैं राइज एकेडमी में सुबह 9 बजे जाता हूं। आई गो टू राइज एकेडमी एट 9 AM। तो जहां पे हमने टाइम की बात लगा दी है, वहां पे आप क्या बोलोगे उसको? एडवर्ब ऑफ टाइम। एक होता है बेटा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां पे हम किसी जगह की बात बता दे, कहां पे कोई चीज हुई थी। वेयर समथिंग हैपेंस, मैं गया था जी, मैं गया था। मैं दिल्ली गया था, तो आई वेंट टू दिल्ली। मैं दुबई गया था, आई वेंट टू दुबई। मैं केरला गया था, आई वेंट टू केरला। मैं कोची से दुबई गया था, आई वेंट टू दुबई वाया कोची। एक वर्ड होता है हमारा VIA, वाया का मतलब होता है थ्रू। ठीक है, वाया का मतलब क्या होता है? थ्रू, यानी उससे होकर मैं दुबई गया था। तो आई वेंट टू दुबई वाया कोची। तो ये हमारा प्लेस का। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोई चीज कितनी बार होती है। जैसे मैं रोज दुबई जाता हूं, आई गो टू दुबई एवरी डे।
मैं कभी कभी दुबई जाता हूं, आई गो टू दुबई समटाइम्स। मैं हर बार दुबई जाता हूं, आई गो टू दुबई फ्रीक्वेंटली। समझे आप? या फिर मैं हर महीने दुबई जाता हूं, आई गो टू दुबई एवरी मंथ। तो यहां पे आप क्या लगा रहे हो बेटा? हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, कोई चीज कितनी बार होती है, वहां पे आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाओगे। एक होती है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कोई चीज कितनी है। मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, आई हैव सो मच ऑफ नॉलेज। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आई हैव सो मच ऑफ मनी। समझ में आया जी? एक होता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। अच्छा, एक होता है हमारा भाई क्वेश्चन वाला। वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। लेकिन वेयर का मतलब होता है जहां, जब हम इसको सेंटेंस के बीच में लगा दें। मैंने आपसे पूछा आपका घर कहां है, तो सभी लोगों को पता है इसका आंसर कैसे देंगे? वेयर इज योर होम, वेयर इज योर होम। मेरा घर वहां है जहां कपिल का घर है, तो माई होम इज देयर वेयर देयर इज कपिल्स होम, देयर इज कपिल्स होम, जहां कपिल का घर है। ठीक है। मैं जाता हूं, मैं वहां जाता हूं जहां मुझे खुशी मिलती है। इसको कैसे लिखेंगे? आई गो वेयर आई फाइंड पीस, जहां मुझे शांति मिलती है। ठीक है। आई गो वेयर आई फाइंड पीस। तो यहां पे बेसिकली हमारा वेयर है ना, एक रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। वेयर हो, व्हेन हो, चाहे वाई हो। मुझे बुखार है इसलिए कल मैं क्लास नहीं लूंगा। आई हैव फीवर दैट्स वाई आई विल नॉट टेक द क्लास टुमारो। तो यहाँ पे बेसिकली बीच में कनेक्ट हो रहा है ना, दैट्स वाई या फिर वाई। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब। गॉट इट एवरीवन? यस। चलिए जी, ये हमारी छोटी सी वर्कशीट है। फटाफट से मुझे इन सब के आंसर्स आप लिख के बताइए कमेंट्स में, अपने नोटबुक्स में। और मैं लास्ट में आप लोगों को एक नंबर दूंगा, उसके व्हाट्सएप पे आप अपनी पीडीएफ बना के भेजो, और आप लोगों को मैं चेक करूंगा पर्सनली किस किस का कहां कहां पे गलत है। उस पे आप मुझे क्वेश्चंस भी अपने पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक है। चलिए, जो हमारा 6th टॉपिक है भाई, वो है हमारा प्रेपोजिशन। कुछ बच्चे इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। बेटा प्रीपोजिशन नहीं होता, ये प्रेपोजिशंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। चलो, तो प्रेपोजिशन हमें बताता है कोई भी पोजीशन या फिर कोई भी लोकेशन के बारे में जो हमें बताए, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? प्रेपोजिशन कहेंगे। समझ में आया? क्या कहेंगे? प्रेपोजिशन। तो जैसे कि ऑन है, इन है, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड, नियर, इनसाइड, अबव और टू, ये सारे क्या है बेटा? हमारे प्रेपोजिशन है। जो भी ऑब्जेक्ट से पहले लगे प्रेपोजिशन कहलाए जाते हैं। जैसे कि किताब कहां पर है? किताब टेबल के ऊपर है, तो हमने ऑन लगा दिया। अगर ऑन की जगह मैं बोल दूं अंडर, तो यहां पे किताब जो हो जाएगी वो टेबल के नीचे हो जाएगी। अगर मैं यहां पे लगा दूं अबव, तो किताब टेबल के ऊपर हो जाएगी। अगर मैं बोल दूं इन, तो किताब टेबल के अंदर हो जाएगी। टेबल के अंदर किताब आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के ऊपर बैठा है तो अबव आ जाएगा, पेड़ के नीचे बैठा है तो अंडर आ जाएगा। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। कोई भी लोकेशन होगी ना बेटा, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टू। शी या फिर ही इज गोइंग टू स्कूल। बिल्ली जो है डोर के पीछे छुपी हुई है। द कैट इज बिहाइंड द डोर, जो बिल्ली है वो डोर के पीछे है। वी आर वॉकिंग इन द पार्क, हम पार्क में दौड़ रहे हैं। पार्क के अंदर, यहां पे इन लगाओगे। पार्क के ऊपर दौड़ रहे हो तो ऑन लगाओगे। पार्क से ऊपर दौड़ रहे हो तो अबव लगाओगे। पार्क के ऊपर दौड़ रहे हैं हम। ठीक है। चलिए, द कीज आर इनसाइड द बैग, जब कोई चीज किसी के अंदर हो, पूरी की पूरी कवर होके, उसको हम क्या लगेंगे बेटा? इनसाइड। द कीज आर इनसाइड द बैग। फादर इज इनसाइड द रूम, पापा रूम के अंदर है। इन द रूम, इनसाइड द रूम दोनों लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे प्रेपोजिशंस। अब आगे हम पढ़ेंगे भाई अपने प्रेपोजिशंस के टाइप। प्रेपोजिशंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, वैसे ही प्रेपोजिशन के भी टाइप है। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई है। तो जो हमारी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, वो हमें एक पोजीशन बताता है। ठीक है। इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, यानी वो कहां है एक्चुअल में, पोजीशन क्या है उसकी। एक बताता है हमें टाइम, एट, ऑन, इन और ड्यूरिंग, यानी किस समय हो रहा है काम। मान के चलिए क्लास के दौरान मैं कॉल नहीं उठाता, तो आई डोंट पिक द कॉल्स
आई डोंट पिक द कॉल्स ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। तो हमने एक टाइम की बात बताई है ना इसमें, तो ये बेसिकली होता है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। एट, ऑन, इन और ड्यूरिंग। एट कहां लगाओगे? मैं 9 बजे मैं 9 बजे घर जाता हूं। आई गो टू होम एट 9 PM। आई गो टू होम एट 9 PM। तो यहां पे आपने एक टाइम बताया है। क्या बताया बेटा? एक टाइम बताया है। मैं मंडे को मंदिर जाता हूं, ठीक है, या ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाता हूं, तो आप लिखेंगे आई गो टू हनुमान जी टेम्पल, हनुमान जी टेम्पल ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। तो ये भी तो बेसिकली हमें एक टाइम ही बता रहा है ना, ये भी हमें एक टाइम बता रहा है बेटा। क्या बता रहा है? टाइम। प्रेपोजिशन होती है बेटा एक हमारी मूवमेंट की, ठीक है। प्रेपोजिशन किसकी होती है? मूवमेंट की। एक होती है हमारी डायरेक्शन की, मैं घर की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स होम, ठीक है। एक होती है हमारी एजेंट की, यानी वो किसके द्वारा हो रहा है काम, द वर्क इज डन बाय कपिल, कपिल के द्वारा हो रहा है काम, ठीक है। एक होता है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी किसके साथ हो रहा है, राइट। एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ कॉज, जिसके अंदर हम कारण बताते हैं किसी चीज का, जैसे कि बिकॉज या फिर ड्यू टू। जैसे द स्कूल इज क्लोज्ड टुडे ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। रीजन क्या बताया हमने? ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, या फिर बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। तो यहां पे आप क्या बताएंगे बेटा? प्रेपोजिशन ऑफ कॉज बोलेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन फ्रंट ऑफ, यानी आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द अकेडमी, ठीक है, अकेडमी के सामने। अकॉर्डिंग टू मी, ही वॉज लाइंग अकॉर्डिंग टू मी, वो मेरे हिसाब से वो झूठ बोल रहा था, या फिर बिकॉज ऑफ। तो ये सारे क्या है? हमारे फ्रेज प्रेपोजिशन होते हैं। किसके? जब 3-4 वर्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहां पे हमारे हुए प्रेपोजिशंस खत्म। इनको आप फटाफट से नोटबुक में लिखिए। A to Z लिखे होने चाहिए आप लोगों की नोटबुक में। अगर आप लोगों को एक्चुअल में अच्छे से यू वांट टू बी अ वेरी गुड फ्लुएंट स्पीकर, देन गाइस यू हैव टू नोट देम डाउन इन योर नोटबुक्स, ओके। यस, ये वर्कशीट है आप लोगों की। इसके क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंजंक्शंस, राइट। क्या होते हैं बेटा? कंजंक्शंस। अच्छा, कंजंक्शंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी हमारी फ्लुएंसी को और हमारे एग्जाम में 95% लाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला कंजंक्शन क्या है भाई हमारा? कंजंक्शन होते क्या है? कंजंक्शंस होते हमारे जो कि कनेक्टर का काम करते हैं। ये बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कौन? कंजंक्शंस। जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, सो। तो कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कनेक्टर। आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर क्या हो रही थी? बारिश। तो बट क्या है? हमारा एक कंजंक्शन है। और ये क्या बताता है? कॉन्ट्राडिक्शन बताता है बेटा। क्या बताता है? एक कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है भैया कि ये हमें एक अपोजिट चीज बताता है। कुछ उसकी जो भी हो रहा है ना, उसके अपोजिट चीज बताता है। एक कंडीशन दे देता है अपोजिट वाली, कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन। आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाह रहा था, बट इट वॉज रेनिंग, लेकिन बारिश हो रही थी। तो लेकिन क्या बताता है? हमें कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बताता है। शी इज स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है, एंड हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग भी है। तो एंड एक एडिशनल चीज बताता है हमें किसी चीज के बारे में। हरी अप, यानी जल्दी चलो, और यू विल मिस द बस, वरना आपकी बस लेट हो जाएगी, या फिर आपकी बस लेट हो जाएगी। ही स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज सिक, यानी बिकॉज क्या बताता है? हमें कॉज बताता है, कारण बताता है कि वो घर पे रहा। वो घर पे क्यों रहा? वो घर पे इसलिए रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था। आई विल कम इफ यू कॉल मी, मैं आऊंगा, लेकिन एक कंडीशन दे दी, तुम्हें मुझे कॉल करनी पड़ेगी, मैं तभी आऊंगा। शी ट्राइड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी। सो क्या है? हमारा एक कनेक्टर है, यानी कंजंक्शन है। तो शी सक्सीडेड, उसने बहुत मेहनत करी, इसलिए वो जीत गई। जो बच्चा मेहनत नहीं करता वो नहीं जीतता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या रूल यूज करेंगे बेटा? कंजंक्शंस का। सो क्या है? हमारा एक कंजंक्शंस है, ठीक है। इसको आप फटाफट से नोटबुक में लिखिए। उसके बाद आते हैं हमारे एक बहुत प्यारी सी और सुंदर सी वर्कशीट। इन सारे के क्वेश्चंस आप फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताइए। अपनी नोटबुक में हर एक सेंटेंस लिखिए, अगर आप बहुत अच्छे से बेटा इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, जल्दी से। और लास्ट में बेटा हमारा एक टॉपिक आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है बच्चे? इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन बेसिकली हमारे इमोशंस बताता है। क्या बताता है बच्चे? हमारे इमोशंस बताता है। हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम हैप्पी हैं, सैड हैं, क्या है। तो बेसिकली जब हम किन्हीं वर्ड्स के थ्रू अपने इमोशंस को बता डाले तो इसको हम क्या कह देते हैं बच्चे? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है हमारा वाओ। वाओ कब कहता है? अगर किसी इंसान के साथ कोई चीज गलत हो गई, मान के चलो किसी की मम्मी ने किसी को पिटाई लगा दी, तो क्या बोलेगा? वाओ, राइट? कोई भी नहीं बोलता। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम सैड हो जाते हैं, ठीक है। ओ, जब किसी की मम्मी बोलती है तो आप ओ बोलते हो? ओ नहीं बोलते आप मम्मी को। आप क्या बोलते हो? आहा बोलते हो, आहा चोट लग गई। या फिर आप बोलते हो उप्स, मम्मी ओ मुझे मत मारो, उप्स बोलते हो आप, ठीक है। जब मम्मी आपको पिटाई करते हैं आप क्या बोलते हो? हर्रा, नहीं बोलते हर्रा, राइट। तो वाओ की फीलिंग अलग है, वाओ का इमोशन अलग है। वाओ आपका बोलते हो जब कोई चीज बढ़िया हो जाए, वाओ आई गॉट द फुल मार्क्स, वाओ मम्मी यू हैव मेड द वेरी डिलीशियस फूड मम्मी, राइट। वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एकेडमी, वाओ यू गॉट पास्ड, वंडरफुल। तो बेसिकली वाओ, ओ, आउच या फिर हे, ये क्या है बेटा? हमारे एक इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ओ, जब आपसे कोई भूल हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, ओ I forgot my bag. Oh, I forgot my bag at my home. Oh, I forgot my passport at Dubai airport. Oh my God. Right? एक होता है हमारा that feels so relaxing. यानी that feels so relaxing. यानी कितनी अच्छी चीज हो गई, right? एक होता है oops मतलब कोई गलती हो जाए, I dropped the glass. जब कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए। हर्रा आप कहां लगाते हो बेटा? We won the match. जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, एक्साइटमेंट के लिए आप क्या लगाते हो? हर्रा। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं हुर्रे, बेटा ये हुर्रे नहीं होता, दिस इज कॉल्ड हर्रा वी वॉन द मैच, हर्रा आई पास्ड माय एग्जाम विद 95%, राइट। अलास कब लगाते हो बेटा? जब बहुत गलत हो जाए आपकी लाइफ में ना, जब आप बहुत ज्यादा सैड फील करो किसी और के लिए, अपने लिए, उसके लिए आप क्या लगाते हो? अलास आई गॉट फेल्ड इन माय एग्जाम, अलास हिज फादर पास्ड अवे, राइट। अलास ही फेल्ड द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया। हे, जब आप किसी को इशारा करके बुलाते हो, हे कम हियर क्विकली, इधर आओ, जब आप ऐसे बोलते हो ना, हे ममा प्लीज कुक सम फूड फॉर मी, हे, तो आप वहां पे हे लगाओगे। ब्रावो, जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो ना, तो वहां पे आप लगाते हो ब्रावो यू वॉन द मैच, राइट, ब्रावो। इसके अंदर ना हम वाव भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए एक्चुअली आप ब्रावो लगाते हो, एक्साइटमेंट के लिए आप वाव लगाते हो, ठीक है। एक होता है ओ नो इट इज रेनिंग अगेन, जब आप एक सैडनेस दिखाओ, ओ नो क्या हो गया, जब आप कुछ और चाह रहे थे और कुछ और हो जाए, ओ नो। एक होता है बेटा ये कब लगाते हो? जब आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या फिर आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो, क्या लगाते हो आप? ये वी आर गोइंग टू द पिकनिक अगेन, ये आई एम गोइंग टू दुबई अगेन, राइट। ये इट्स अ हॉलीडे टुमारो, राइट, इट्स अ हॉलीडे टुमारो, दोबारा छुट्टी पड़ गई है, ये, ओके। चलिए यहां आपके होते हैं बेटा इंटरजेक्शंस खत्म। अब थोड़ी मोटिवेशन की बात करते हैं आप बच्चों के साथ। इफ यू गाइज रियली थिंक दैट यू नीड टू इंप्रूव इंग्लिश, नॉट जस्ट टू स्पीक विद पीपल बट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, रिमेंबर इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, it is a tool that can make you succeed in life. It is a tool that will help you connect with better people outside. It is a tool that will help you to educate others and to get the education by yourself. It is the tool which will bring your success very early. You don't have to do so much of hard work, guys, if you have the right tool and you have the right guidance about how you have to learn English. अगर आप लोगों के पास अच्छे tools हैं, अगर आप लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके से fluent English आती है, you are definitely a very demanded person. We love our language as well. We are from India. We love this language, but at least you have to understand that English is a language which can help you succeed in a very early period of your age. You can go to any countries if you have very fluent English. You never can't say that English is not important for me, right? So उसी चीज के लिए मैं कहूंगा बेटा, don't just learn. आप सिर्फ चीजें सीखो मत, उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अगर कोई बच्चा मान के चलिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है और एक बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, दैट हार्ड वर्किंग बॉय can always beat that talented boy if that talented boy does not work hard, right? If there is a talented boy and he does not do any kind of work just because he thinks that he has talent, right? And if there is a hard working boy who has zero talent right now, who does not have any talent, but
if this particular boy works very very hard in his life, he can go to great heights, he can achieve whatever he wants in his life. Always learn the things, but at the same time we have to practice the things. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें environment नहीं मिलता है पढ़ने का. बेटा, you never will get the environment, you have to create the environment for yourself. Okay, आप अपने लिए अपना environment खुद बनाओ. Choose your friends wisely, right? Choose your friend circle very wisely, choose your colleagues very wisely. Okay, choose your teachers as well very wisely. If you think your teacher is not that much capable, just make a gap from that teacher and learn from a good teacher, right? सबसे पहले आपको यही चीज सोचनी है कि हमें किस टीचर से पढ़ना है, क्या वो टीचर खुद में कैपेबल है आपको पढ़ाने के लिए. समझ में? सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आप उनसे पढ़ रहे हो वो उसमें कैपेबल है या फिर नहीं है. ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे स्पीकिंग करनी है 10 to 25 मिनट्स. इफ यू गाइज विल प्रैक्टिस with some of the partners or with anybody, let's take it, he or she can be your teacher, he or she can be your parents or your siblings or your friends or your colleagues or your boss or your trainees, trainers, anybody, but practice on daily basis. Learn, practice and speak daily, right? And the last, this is the official WhatsApp group of Rise Academy. Guys, you can scan this QR code, you will automatically be directed to the official WhatsApp group of Rise Academy, where I post each and everything on daily basis, and definitely these things can be very productive for you guys. Practice these things on daily basis and you will definitely thank me later. So that's all for today. Thank you so much everyone, and keep rising with Rise Academy.